हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री के जो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। तो इसको डिस्कस करने से पहले जो मैं इसका थोड़ा बेसिक है, थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस कर दे रहा हूँ। उनके बाद ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस कर दूंगा। फ्रेंड्स, अब आपके पास बार बार मैं यही बात बोलता हूँ, टाइम बहुत कम है। टाइम कम होने का ये मतलब है कि अब आपको हर चीज़ से जो है अपना ध्यान हटा के केवल और केवल अपने स्टडी में फोकस कर देना है। और अब आपको स्मार्ट वे में फोकस करना होगा। स्मार्ट वे का मतलब कि कोई भी, जैसे मैथ है, मैथ आपने उठाया, मैथ में टोटल चैप्टर 14 है। ठीक है, अब इन 14 चैप्टर में किन किन चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब भी मैं आपको एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आपको भी इस तरीके से स्टडी करना होगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, और इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर लोगे तो नो डाउट कि आपको अच्छा स्कोर हो जाएगा। और अच्छा स्कोर करने के लिए एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि जो बच्चे सीबीएसई या किसी भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं, उनको 60% क्वेश्चन का आंसर पता होता है। जो उनके सामने पेपर आता है, उस पेपर में 60% क्वेश्चन को देखते ही उनको आंसर पता होता है, तब जाके वो टॉप करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि वो रटते हैं, वो इतना प्रैक्टिस करते हैं कि उनको चीज़ें रट जाती हैं। तो आपको भी इस तरीके से करना होगा कि क्वेश्चन देखा आपने और आपके दिमाग में ये हिट कर जाए कि इसका आंसर ये होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका जो है कुछ पॉइंट है वो डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, मेनली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, हमें किसको स्टडी करना, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे ये आपका एक टावर है ना, ये क्या है, आपका टावर है, और ये अपना ग्राउंड है। ये टावर का क्या बोलते हैं, इसको फुट। ये टावर का क्या है, फुट। और ये क्या है, टावर का टॉप है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। ये ऑब्जर्वर स्टूडेंट ही बोलेंगे बेसिकली। ये क्या होगा, स्टूडेंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर। ये स्टूडेंट इस टावर के टॉप को, ये टॉप है, उसको यहाँ से देखता है। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की आई जो है, ये स्टूडेंट की क्या है, आई है। यहाँ से ये स्टूडेंट इस टावर के टॉप को देखता है, तो स्टूडेंट के आई से और टावर के टॉप को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये सारे पॉइंट आप ध्यान, ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व ये इजिली आप कर पाओगे। क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को बार बार जो है क्वेश्चन में रिपीट होगा, इसके लिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब देखिए, ये ऑब्जर्वर की आई है, आई से टॉप को ज्वाइन करने वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट बोल दिए। अब इस लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के बीच का जो ये एंगल है, सपोज ये एंगल थीटा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सेम जो है ऐसा ही होगा जब कोई, एक होता है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पे, ये बिल्डिंग है, ये इसका फुट है, और यहाँ पे ये बिल्डिंग का क्या हो गया, फुट, और ये क्या हो गया, टॉप। यहाँ पे एक जो है स्टूडेंट है या ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यहाँ से, यहाँ ग्राउंड पे, एक ग्राउंड पे सपोज ये स्टोन है, क्या है, स्टोन है। इसको, ये बिल्डिंग के टॉप से ऑब्जर्वर इस स्टोन को देख रहा है, तो इसके आई साइड से और इस स्टोन को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये तो क्लियर है। ठीक है, अब इसके आई से और इस ये हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो ये एंगल होगा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम बॉटम टू टॉप, जब नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जब टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर दे रहा हूं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2,
तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक ट्री है, जो कि ट्री है इस तरीके से, ट्री का ये पार्ट जो है ना, ऐसे ट्री था, ये जो अपर पार्ट है ट्री का, ये ऐसे ब्रेक होके कहाँ पे आ जा रहा है, ग्राउंड पे। कहाँ पे आ जा रहा है, ग्राउंड पे। आपने देखा भी होगा कि स्टॉर्म, आंधी में कोई पेड़ होता है, गिरता है, तो उसकी डाली अगर पूरा डिटैच नहीं होती है, अलग नहीं होती है, तो ऊपर वाला पोर्शन ऐसे झुक के आके नीचे ग्राउंड पे रुकता है। ये हो गया। देखो इसमें क्या है, स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट को रीड करके आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। देखो, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ये जो पेड़ है कि जो ये टूटा हुआ पार्ट है, ये इस ट्री से कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, with it. The distance between the foot of the tree to the point where the touches ground is 8 मीटर. Find the height of the tree. ठीक है, यहां से फुट से ये जो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो यहीं पे एक चीज को आपको क्लियर करना होगा कि पूछ दिया हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरी हाइट जो है बी सी डी, मतलब बी डी, ये पूरी हाइट ट्री की थी। तो अब ये जो सी डी वाला पार्ट है वो इधर आके बेंड हो गया है, तो हमको जो है हाइट ऑफ द ट्री कैसे मिलेगा, बी सी और प्लस सी ए, ये भी ट्री का ही पार्ट है। ये जो सी ए है ये भी किसका पार्ट है, ट्री का। तो हमें बी सी प्लस सी ए करना होगा, तब हम जाके हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करेंगे। तो हमको गिवन क्या क्या है, गिवन है एंगल ए सी बी इक्वल 30 डिग्री और ए बी इक्वल कितना गिवन है, 8 मीटर। ये सब चीज़ें लिख लेने से अच्छा होता है। और फाइंड क्या करना है, हमको ऐसे भी लिख देंगे, हाइट ऑफ द HEIGHT, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री हमारा क्या होगा, बी सी प्लस ए सी, ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर को भी एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। ओके, तो देखो अब हम वर्क करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है, ये 8 मीटर है। ठीक है, अब हमको 10, ये देखो इस एंगल के लिए, ये हमारा मैंने बताया था, जो एंगल लेंगे उसका अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमारा हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस ऑलवेज किसका अपोजिट साइड होता है, 90 डिग्री एंगल का। तो इस एंगल के लिए ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी 10 30, तो इस 30 के लिए ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और बी सी हमारा क्या हो गया, बेस। तो 10 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी हमारा कितना है, 8, और बी सी हम फाइंड कर लेंगे। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30 नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे, sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 कितना होता है, 1/2, और cos 30 √3/2। तो 10 30 का वैल्यू कितना आएगा, 1/√3 इक्वल 8 अपॉन बी सी। तो बी सी हमारा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी सी इक्वल क्या आ जाएगा, 8√3। ये बी सी का वैल्यू आ गया। अब हम किसको फाइंड कर लें, ए सी को। बी सी हमारा आ गया 8√3, तो अब हम किसको फाइंड कर लें, ए सी को। तो ए सी कैसे आएगा, देखिए ये हमारा ए सी हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस किस में आता है, आइदर कॉस ले लें या हम क्या ले लें, साइन ले लें। तो हम sin 30 अगर करते हैं तो sin 30 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस 30 के लिए परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। ए बी का वैल्यू 8 है, ए सी हमको फाइंड करना है। sin 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 इक्वल 8 अपॉन ए सी। अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी इक्वल क्या आएगा, 16। क्या आएगा, 16। तो हाइट जो है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री हमने अभी क्या बताया, बी सी प्लस ए सी। बी सी हमारा कितना है, 8√3, और ये कितना है, 16। कितना है, 16। तो हम यहाँ पे इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, 8। तो यहाँ क्या बचेगा, √3 + 2। हम इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। या हम क्या करें, अगर √3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा तो यहाँ √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.7321, ये रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर हमको देना होता है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल हमें इसको समझना है। अगर हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो फिगर ड्रॉ कर लिया तो हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मेन इसमें क्या होता है, अपना फिगर होता है। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। और फिगर ड्रॉ कब होगा, जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे सही सही। देखो, ये काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट एंड द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज
60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अस्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। जैसे ये देखो, कोई काइट है, ठीक है, काइट कैसे उड़ती है, ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये स्ट्रिंग है काइट की, ठीक है। काइट सपोज यहाँ पे है आपकी, ठीक है, ये काइट है आपकी, और ये उसकी क्या है, स्ट्रिंग है। और कितने हाइट पे काइट जो है ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड है, इससे कितने मीटर पे उड़ रही है, 60 मीटर पे। देखो मैंने एक बार क्वेश्चन को रीड किया और ज़्यादा चीज़ें हम मेरे दिमाग में आ गई। और क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये जो हमारी स्ट्रिंग है और ये जो ग्राउंड है, इनके बीच का इंक्लिनेशन कितना का है, 60 डिग्री का है। या हम बोल सकते हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये कितने का है, 60 डिग्री का है। एंड फ्रॉम द 60 डिग्री फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अस्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये हमें ए बी सी, ठीक है, हमें ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है। और ये दिया है कि इसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब इस ये एकदम टाइट स्ट्रिंग है, ये कहीं से भी जो है इसमें किसी भी तरीके का मतलब एकदम टाइट स्ट्रिंग है। तो हमें इस एसी का लेंथ फाइंड करना है। तो हमें गिवन है, गिवन क्या क्या है, एंगल बी ए सी इक्वल 60 डिग्री, हाइट जो है, हाइट बी सी इक्वल कितना है, 60 मीटर, और हमको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब देखो मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया, जो कुछ भी गिवन है और जो भी फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ स्ट्रिंग फिगर में क्या है, एसी, ये सब हमने ड्रॉ कर लिया और चीजों को लिख दिया। अब क्वेश्चन देखो बहुत आसान हो गया है, इसलिए फर्स्ट ऐसे में, ऐसे क्वेश्चन में, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, फिगर होता है। अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया और क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन जो है ऑलवेज 4 से 5 मार्क्स में होते हैं, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, तो 1.1 या 1.25 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। और फिगर ड्रॉ कर लेने पे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाते हैं। तो अब देखो, ये हमको 60 डिग्री है, ये इस 60 डिग्री के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, कौन, बीसी। और हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के अपोजिट वाला एंगल, और ये हमको फाइंड करना है। तो देखो परपेंडिकुलर गिवन है और हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है, साइन में। तो हम अब यहाँ पे क्या यूज कर लें, साइन, क्या यूज कर लें, साइन। इसका भी ध्यान रखना होता है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर लें, कि जो कुछ भी हमको गिवन है और जो हमको फाइंड करना है, उन सब का यूज हो जाए। तो इसमें यूज अगर हम साइन 60 की बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी, और हाइपोटेनस कौन होगा, एसी। बीसी का वैल्यू गिवन है 60 और एसी हमको फाइंड करना है। साइन 60 का वैल्यू √3/2, 60 अपॉन एसी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, तो √3 AC इक्वल 60 इंटू 2, AC इक्वल क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन √3। अब देखो √3 है, 60 है, 60 हमारा क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 को 20 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 2। देखो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 होगा, 3 का 20 में मल्टीप्लाई होगा, 60 हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इस √3 से ये √3 कैंसिल होगा। तो AC इक्वल 20 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 40 और √3, ठीक है, मीटर। तो हाइट, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इक्वल 40 √3 मीटर। देखो इसका आंसर आ गया 40 √3 मीटर। क्वेश्चन स्टेटमेंट देख के तो लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आपके सामने ही मैंने सोल्यूशन दिया है और क्वेश्चन बहुत आसान है। केवल और केवल इसके फिगर अगर आपने ड्रॉ कर लिया हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन का, तो आप आंसर दे लोगे। और स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए आपको चीजों को लिखना भी पड़ेगा फ्रेंड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये आएंगे इस बार वाले में, आप देख लेना, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं सारे क्वेश्चन का आपको इजी वे में सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, इसलिए आपको इनको समझ लेना है अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ ग्राउंड and the angle of elevation top of statue 60 meter from the same point, the angle of elevation top of pedestal is 45, find the height of pedestal। ठीक है, एक ये पेडेस्टल है ना, इस तरीके से बना हुआ है और इस पे एक स्टैचू ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। स्टैचू का हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ स्टैचू कितना है, 1.6 मीटर। ये स्टैचू जो है 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है हमारा, ये स्टैचू का जो टॉप का
वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितने का दे रखा है 60 डिग्री। द स्टैचू 60 डिग्री फ्रॉम द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, एलिवेशन का मतलब हो गया तो ग्राउंड से ऊपर है ना 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। अब यहीं से पेडेस्टल का टॉप ये है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमको ये फाइंड करना है, ये हाइट क्या है, ठीक है। तो बहुत आसान है, फिगर आपके सामने है, फिगर ड्रॉ हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें करना क्या है कि हमको इसमें ये पूरा एंगल गिवन है 60 डिग्री और ये एंगल गिवन है, तो इसमें एक ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है और एक ट्रायंगल ए बी, सपोज ये पॉइंट डी है तो एक ट्रायंगल हमारा ए बी डी बन रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल का यूज करके हमको जो है, जो अननोन है, अननोन मीन्स ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करना है, तो इसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ और भी गिवन है, टॉल स्टैंड ऑन पेडेस्टल फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं, आपको केवल गिवन क्या है, आपको गिवन है हाइट ऑफ द स्टैचू। अब हम ये मान लेते हैं कि इस पेडेस्टल के फुट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है एक्स है, तो हमको गिवन क्या क्या है, गिवन है हाइट, हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू हमारा फिगर में क्या है डीसी, ये कितना है 1.6 मीटर। और हमको क्या है कि एबी, एबी को हमने क्या अज्यूम कर लिया है एक्स, ठीक है। अब हमको जो है देखो, अब इसमें हमें दो इक्वेशन बनाने होंगे और इन दो इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए हम जो है अपने हाइट एच को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्क कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में टेन 60 डिग्री, टेन सिक्सटी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा बी सी, बी सी और बेस क्या होगा ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी, टेन 60 हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। बी सी हमारा किसके किसके इक्वल है, बी डी प्लस डी सी के, बी डी प्लस डी सी अपॉन ए बी, ठीक है। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3, क्या होता है √3, बी डी प्लस डी सी, ठीक है। बी डी हमारा क्या है एच है, बी डी हमारा क्या है एच, फिगर में देखो हाइट ऑफ द पेडेस्टल, और डी सी क्या है हाइट ऑफ द स्टैचू, ये कितना है 1.6, क्या है 1.6 अपॉन में ए बी, ए बी को हमने क्या अज्यूम किया है एक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूं, ये इक्वेशन 1 हो गया। इन ट्रायंगल ए बी डी, अब मैं किस ट्रायंगल की बात कर लूं, ए बी डी, ए बी डी हमारा कौन सा ट्रायंगल है ये ए बी डी। अब ए बी डी में टेन 45 डिग्री इक्वल क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा बी डी होगा और बेस हमारा ए बी होगा, तो टेन 45 इक्वल बी डी अपॉन ए बी, ठीक है, बी डी अपॉन ए बी। बी डी हमारा क्या है हाइट ऑफ पेडेस्टल, और ए बी को हमने क्या अज्यूम किया एक्स, टेन 45 का वैल्यू 1, तो एच अपॉन एक्स, तो यहां से हमको एक्स का वैल्यू क्या मिल गया एच, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, हमको हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करना है तो इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x इक्वल अगर हम यहाँ h रखते हैं तो हमारा ये हो जाएगा √3h प्लस 1.6 अपॉन एच, ये h इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, √3h इक्वल h प्लस 1.6, ठीक है। इस h को इधर शिफ्ट करते हैं तो √3h माइनस h इक्वल 1.6, ये h कॉमन होगा तो √3 माइनस 1 इक्वल 1.6, तो h इक्वल क्या होगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हम रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो h इक्वल 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो h इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, इससे ये डिवाइड होगा तो 0.8 हो जाएगा, तो ये होगा 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, तो h इक्वल आ गया 0.8 √3 प्लस 1। हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल हो गया 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। देखो ये आसानी से हमने फाइंड कर लिया।
तो मेन आपको मैंने क्या बताया कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन का आप फिगर ड्रॉ कर लेते हो तो उसका आप आंसर दे पाओगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 था। देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने आपके सामने इसका सोल्यूशन दिया और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। मीन्स कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।